नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द पॉल टॉकीज में। और आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ क्लास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से पढ़ी है या उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए की है जिसमें कि कोई भी ऐसा खास कंसिडरेबल सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं जब वो अब्रॉड के लिए अपनी स्टडीज़ प्लान करते हैं। कोर्स की रेलेवेंसी नहीं बन पाती है बिकॉज जो सब्जेक्ट उन्होंने ट्वेल्थ में पढ़े होते हैं वो सब्जेक्ट उनके किसी भी तरह से हेल्प नहीं करते हैं एक रेलेवेंट कोर्स चूज करने के लिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे बच्चों के लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि वो अब्रॉड अगर स्टडीज का प्लान कर रहे हैं। स्पेशली आज हम बात करेंगे यूके को लेके कि यूके में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ से टारगेट कर सकता है। तो आलोक सर फिर से एक बार हमारे साथ हैं। आलोक सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। सर टॉपिक अब आपने बड़ा अच्छा चुना है आज के ह्यूमैनिटीज़ या जनरल आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स जी यूके में जाके क्या पढ़े ऐसा सब्जेक्ट जी जो कि एक करियर डिफाइनिंग पाथवे बने। अब यूके ओपन है सर, यूजुअली लोग एडवाइस करते हैं बिजनेस कोर्स में चल जाएगा, बिजनेस राइट मैनेजमेंट में। राइट राइट कहीं भी मैंने ज़्यादा ये देखा नहीं एडवाइजिंग हो रही है कि एलएलबी करने जाओ, राइट है ना। एलएलबी जो है अपने आप में एक फ्यूचर पाथ ऐसे है कि आपको पता है सॉलिसिटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, करेक्ट। है ना। ये इन डिमांड प्रोफेशन हमेशा। है ना, हमेशा जी। ही है। इंडिया में भी है, अब्रॉड भी है। अब्रॉड भी। यहाँ तक कि वहाँ से जो 1 ईयर एलएलएम करके भी आते हैं लोग, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जी। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही बैठते हैं सर सीधा, है ना। राइट। तो अब सिर्फ हम बिजनेस पे ना फोकस करके, बिजनेस कोर्स में ना डाल के कैंडिडेट्स को हम एलएलबी ऑफर कर सकते हैं। फिर ऑप्शंस आती हैं सर, बीए जो है क्रिमिनोलॉजी में, राइट। ये इमर्जिंग टॉपिक है सर। हम्म। क्रिमिनोलॉजी और पॉलिसिंग हम्म। कॉम्बिनेशन में भी डिग्री है। हम्म। ये वही सर 3 साल की डिग्रीज हैं और राइट। ये आपको एक इंटर्न पाथ देती हैं लॉ से रिलेटेड स्पेसिफिक फील्ड्स में काम करने के लिए। हम्म। एक और सर इमर्जिंग फील्ड है, जी। आप देखना कई बार कैंडिडेट्स जो हैं एक सब्जेक्ट उनके पास जो है कंप्यूटर हो जाता है। हाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट मोस्टली देखते हैं कि ट्वेल्थ में उन्होंने कहीं ना कहीं पे हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा होता है। हाँ उसमें जी उन्होंने केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट देखने को मिलता है सर। सर, उनको ऑप्शंस मिल जाती हैं इसी में, जो है एआई इंटरवेंशंस आ रही हैं। ठीक यस। है, मतलब वो डेवलपर्स तो नहीं बनेंगे या कोडिंग वाली स्ट्रीम में नहीं जाएंगे करेक्ट। जैसे बीएससी के, बट इनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं सर, राइट। है ना। तो आप एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, खास तौर पे क्रिमिनोलॉजी और एआई का, हम्म। ठीक है, या पॉलिसिंग या एआई का, क्योंकि हम्म। इंटरवेंशन आ रही है और ये डुअल हम्म। डिग्रीज अब पॉपुलर हो रही हैं। हम्म। ठीक है, तो लॉ से स्पेसिफिक आप रिलेटेड फील्ड्स में अगर क्रिमिनोलॉजी पिक करते हैं या पॉलिसिंग पिक करते हैं तो सर जी। जो लॉ से रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आप कंसिडर करो इंस्टेड ऑफ हम्म। बिजनेस। हम्म। क्योंकि सर हो सकता है आपको अच्छी लॉ फॉर्म में जॉब्स मिले, स्टे जी। बैक ऑप्शन मिले। जी। बिजनेस डोमेन में, खासतौर पे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में जी। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चले गए हैं। इतने टैलेंट पूल की रिक्वायरमेंट नहीं है यूके नहीं में। है। हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेगा, राइट। हर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं आ पाएगा, है सही ना। बात है। तो सर बाद में वो दोबारा एक मास्टर्स डिग्री के लिए ऑप्ट करें, फिर वो हम्म। कंफ्यूज हो कि हम किस स्ट्रीम में मास्टर्स डिग्री करें। तो लॉ एक बहुत अच्छा फील्ड है सर जनरल आर्ट्स के बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए। हम्म। आप आप अचंभित होंगे सर सोच के हम्म। कि बहुत सारे साइंस ग्रेजुएट्स भी हम्म। या साइंस के पास आउट जो +2 पास आउट्स हैं हम्म। वो भी लॉ के लिए ऑप्ट करते हैं। क्योंकि यूके सर, मतलब आप एक बेंचमार्क समझ लीजिए स्पेशली लॉ पढ़ने के राइट। लिए। जी एलएलबी, जी एलएलएम तो बहुत पॉपुलर है सर। जी। एलएलएम में भी सर इतनी सारी ऑप्शंस देता है स्पेशलाइजेशन हम्म। यूके, जो कोई और कंट्री नहीं देता। राइट। मतलब साइबर क्राइम पढ़ने यहाँ से, इंडिया से 2005 6 7 तब से जा रहे हैं हम। मतलब साइबर क्राइम के यहाँ लॉज बन रहे थे और राइट। वहाँ से प्रैक्टिसिंग पैरामीटर्स आ रहे थे। ये पाइनियर कंसेप्ट्स वहाँ बन रहे हैं सर, फिर प्रैक्टिस हो रहे हैं वर्ल्ड में। राइट। क्योंकि आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ सर, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है, दिस इज मैन मेड। राइट। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पॉलिसिंग जो है, हम्म। जब मैन कॉलोनीज में रहने लगा, हम्म। यार्ड स्टिक्स बनाई, हम्म। रूल बुक्स बनाई, हम्म। उसी में पनिशमेंट और रिवार्ड का फिलॉसफी आया। हम्म। ठीक है ना। तो
मैं बहुत कैंडिडेट्स को कहता हूँ, वो कहते हैं हमारी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, क्योंकि ये मिथ है ना कि भाई अगर फादर लॉयर हैं तो प्रैक्टिस चलेगी। राइट, बिल्कुल जी। अब जो है बड़ी डिफरेंट फील्ड्स के फैमिलीज के कैंडिडेट्स आते हैं, वो एलएलबी के लिए ऑप्ट करते हैं, एलएलएम के लिए ऑप्ट करते हैं, और बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड करियर है उन कैंडिडेट्स का। क्रिमिनोलॉजी, लॉ और पॉलिसिंग, इससे कोई रिलेटेड आप सब्जेक्ट ज़रूर परस्यू करें, एज एन ऑप्शन कंसिडर करें, और फिर आप देखिए सर, वंडर्स विल हैपन। तो सर ये जैसे अभी आपने बताया क्रिमिनोलॉजी और लॉ को अगर कंबाइन करके इस तरह के, तो ऐसी कौन सी डिग्री सर, कोई स्पेशल टाइटल्स आप बता सकते हैं? कैसी डिग्रीज हैं उनके, क्या टाइटल रहते हैं अगर कोई इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी अगर फर्दर पढ़ाई अगर परस्यू करना चाहता है तो? सर लॉ के लिए तो एलएलबी है ही है, राइट जी, ठीक है, जी टू स्टार्ट अप विद। जी। क्रिमिनोलॉजी में सर क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिसिंग का कॉम्बिनेशन है बीए, दूसरा कॉम्बिनेशन है सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी का, ओके, क्योंकि सर ये सोशल साइंस है, राइट, सोशल बिहेवियर से जुड़ी हुई है ना। एब्सोल्युटली, तो क्रिमिनल बिहेवियर डिटरमाइन करना, एस्पेक्ट्स डिटरमाइन करना, डेमोग्राफीज देखना, राइट, एक तरह का सर ये भी एनालिटिक्स है ना। मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स नहीं है ये, उसको कंबाइन तो कर सकते हैं, बट ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। तो इसमें भी सर आप सोशियोलॉजी में भी एक ब्रांच है जिसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक्चुअली तो आपने ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना है, फिर उससे पैरामीटर्स निकालने हैं अगले ना। पॉलिसिंग आप पढ़ो, क्रिमिनोलॉजी पढ़ो, या फिर सोशियोलॉजी पढ़ो और साथ में क्रिमिनोलॉजी पढ़ो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट, और फिर ये करियर पाथ भी डिफाइन करता है सर आपका। यही नहीं है कि हमको सोसाइटी में सिर्फ इंजीनियर्स ही चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स ही चाहिए, सोशल सब्जेक्ट्स के भी तो प्रैक्टिशनर्स चाहिए सर, जी, है ना। तभी तो एक जो कहते हैं सोसाइटी डेवलप होती है, एक सिविलाइजेशन सस्टेन करती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर। मार्केट में एक मीम भी चला था पिछले दिनों ना, कौन सी आर्ट्स है सिंपल आर्ट्स है, कौन सी बीए है प्लेन बीए है। तो थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करके चलते हैं, आपने हिस्ट्री सोशियोलॉजी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ज्योग्राफी के साथ, इन सभी फील्ड्स के जो है कॉम्बिनेशंस एलिजिबल हैं, और ये करियर पाथ परस्यू कर सकते हैं। राइट, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, राइट, कई बार इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स की स्पेशल डिग्रीज हैं, मगर आप अगर परस्यू करना चाह रहे हैं लॉ स्पेसिफाइड फील्ड्स, स्पेशली क्रिमिनोलॉजी या पॉलिसिंग या सोशियोलॉजी, इसका कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए आप आर्ट्स की जो बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटीज की, वो पब्लिक एड भी हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हाँ जी, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, हाँ जी। तो ये सिंपल और प्लेन बीए वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को देखें, क्या बैकग्राउंड है, उसको स्पेसिफाई करें और फर्दर स्टडी करें। राइट, राइट। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th क्लास ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने बीए नॉर्मल सिंपल सब्जेक्ट साथ जिन्होंने बीए पढ़ी होती है, उनके लिए फर्दर कैसी कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस की स्टडीज या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट के अलावा ऐसे कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ग्रेजुएट आर्ट्स पास आउट स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच आलोक सर, फिर से इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमारे व्यूवर्स के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।